चांडियो साहब से, जो कि हमारे इलेक्शन के उम्मीदवार भी हैं और लाड़काना दिव्या कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि मेहमान खुसूस की सीट पर तशरीफ़ रखें। हकीम मुख्तार अहमद बरकाती साहब से दरख्वास्त करूंगा, वो भी हमारे इस इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह भी तशरीफ़ लाएँ। आज़म तिबिया कॉलेज के रजिस्ट्रार प्रोफेसर हकीम अब्दुल अजीज़ शेख साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। मजलिस आमला पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस सूबा सिंध के मेंबर प्रोफेसर हकीम नसीम खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। मजलिस आमला पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के मेंबर जनाब प्रोफेसर हकीम मुस्लिम शेख साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वह भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मजलिस आमला पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के मेंबर हकीम सोहेल काजिम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वह भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस सूबा सिंध के नायब सदर हकीम मोहम्मद इब्राहिम लाखो साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस सूबा सिंध के नायब सदर अब्दुल हमीद कटपड़ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। ख़वातीन विंग पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस चेयरपर्सन ख़वातीन विंग तबीबा आयशा हैदरी साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। मैं जनाब हकीम अरशद रिजवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक करवाएँ। हकीम अरशद रिजवी साहब मजलिस आमला तिब्बी कॉन्फ्रेंस के मेंबर भी हैं और तिलावत कलाम पाक के बाद ये स्टेज पर ही तशरीफ़ रखेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها
فيها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। ऐ ईमान वालो, जब नमाज की आज़ान हो जुमे के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। फिर जब नमाज हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ, अल्लाह ताला का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत याद करो, इस उम्मीद पर कि फला पाओ। और जब उन्होंने कोई तिजारत या खेल देखा उसकी तरफ चल दिए और तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए, तुम फरमाओ वो जो अल्लाह के पास है खेल से तिजारत से बेहतर है, अल्लाह का रिज़्क़ सबसे बेहतर है। अल्लाह ताला ने सच फरमाया। मैं मुल्तबिस हूँ जनाब अब्दुल कादिर सोलंकी साहब से, मेहरान तिबिया कॉलेज मोरो के प्रिंसिपल हैं, कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। बारी ताला फरमाए। रब्बे जुल जलाल, रब्बे जुल जलाल, रब्बे जुल जलाल, रब्बे जुल जलाल। तेरे करम ने मेरी आहों की लाज रख ली, तेरे करम ने मेरी आहों की लाज रख ली। तूने बता दिया है क्या तेरा कमाल। ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल। मांगा जो मैंने तुझसे तूने दिया है मुझको, मांगा जो मैंने तुझसे तूने दिया है मुझको। दुनिया में रहकर नहीं अब कोई मुझे मलाल। ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल। दरख्वास्त करता हूँ कारी सैयद हमज़ा मन्नानी साहब से। कारी सैयद हमज़ा मन्नानी साहब। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना
वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक सिमा को समक में सिमका निशान तुम्हारे लिए। ज़मीनो फलक सिमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़बां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। प्रोफेसर हकीम और प्रोफेसर हकीम अनवार अब्बासी साहब मेहमानान को फूल पहनाएंगे। हकीम प्रोफेसर मुनव्वर शेख साहब से एक मरतबा फिर दरख्वास्त करूँगा कि हकीम मुख्तार बरकाती साहब को तोहफ़ा और टोपी और अजरक का तोहफ़ा पेश। मोहतरम हकीम सिराज चांदियो साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो प्रोफेसर हकीम मोहम्मद मुनव्वर शेख साहब को टोपी और अजरक का तोहफ़ा पेश। मुअज़्ज़िज़ मुक़र्रिरीन हज़रात से एक दरख्वास्त है कि चूँकि नमाज जुमा का वक्त भी करीब तरीन होता जा रहा है, मुक़र्रिरीन हमारे पास बहुत सारे हैं, तो नहमदुहु सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द व सना उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए है जिसने अपनी कुदरत से इस कायनात को तख्लीक़ किया, और करोड़ों दुरूद व सलाम उस अजीम तरीन हस्ती पर जिसके दर से इंसानियत से हमारे मुक़द्दर जाग उठे। रोशनी इस कायनात में जिस जिस मकाम पर भी थी, कंदील आसमानी की कोई ना कोई किरण थी जो क़ल्ब नबी में उतारी गई। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद वो एक रात उजाला हो गया ज़माने में, हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में, और काबिल एहतराम है मोहतरम मुनव्वर शेख साहब, प्रिंसिपल सिंध तिबिया कॉलेज, मेंबर नेशनल सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब, और तमाम कमेटियों के चेयरमैन, जिनके लिए मैं कहता चलूँ, आपका किरदार, आपकी गुफ्तार, आपकी मोहब्बत, आपकी खदमत, आपकी अज़मत और आपका चर्चा ज़बान ज़द-ए-आम है। आपको हैदराबाद नहीं, वादी सिंध पाकिस्तान में समाजी, अदबी और तिब के हलकों में वो मकाम हासिल है जो गुलाब को तमाम फूलों में हासिल है। काबिल एहतराम मुख्तार बरकाती साहब, जो नहायत ही शफीक, मेहरबान, मोहब्बत करने वाली शख्सियत है, जो हवाओं के रुख पर मोहब्बत के दीप रोशन किए हुए हैं। मैं
कहता चलूँ आने वाले मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर सिराज चांडियो साहब, जिसके लिए साईं अब्दुल लतीफ़ ने क्या फरमाया है कि हर इंसान अजीम नहीं होता, जिस तरह से हर परिंदा हंस नहीं होता, मौसम बहार की बू किसी में होती है। मैं कहता चलूँ कि वो आए बल में, इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी रही। काबिल एहतराम प्रोफेसर नसीम साहब, क्योंकि टाइम कम है, वो मैं मुख्तसर इनके लिए भी कुछ कर लूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदे से प्यार होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि जो है तिब्बी कॉन्फ्रेंस जो है इसका आगाज़ सन 1906 में हकीम अजमल साहब ने किया, और इसको परवान चढ़ाने में हकीम मोहम्मद करसी साहब, अजमल साहब के बाद हकीम अब्दुल करसी साहब, जिन्होंने सन 1965 में इसको हजामा मंजूर कराया, जर्रात मंजूर कराई, पहले बोर्ड के मेंबर सदर रहे, हिमायत इस्लाम के प्रिंसिपल रहे, उसके बाद इनके 5 केनाल ज़मीन जो दिलाई। मैं इन सब को, इकबाल करसी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी पूरी टीम को। सन 1982 में सबसे मेन किरदार जो किया तिब्बी कॉन्फ्रेंस ने, सन 1979 में मैं भी शामिल था 89 में, जनरल ज़िया साहब की तिब्बी कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने इजलास किया, अब्दुल रहीम अशरफी साहब ने एक बेहतरीन काम ये किया कि हज वफद में मेन जो किरदार अदा किया, सबसे मेन किरदार जो एक तबीब जो है इल्मुल जर्रात, आला मस्माउल सदर, आला फसानुल दम, ब्लड प्रेशर का आला, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर जो नोटिफिकेशन जारी किया, मैं इन तमाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये बड़ा काम है। और इसके अलावा ये नोटिफिकेशन दे गए, एक नोटिफिकेशन और भी निकला सन 1919 और 20 में और 19 में कि ये जो हेल्थ केयर कमीशन है, मैं आपको बताते चलूँ, ये किसी भी तबीब को कोई छापे नहीं मार सकता, कोई DHO नहीं आ सकता, हेल्थ ऑफिसर हेल्थ डायरेक्टर नहीं आ सकता। ये जो है इसका नोटिफिकेशन जो निकला है कि एक तबीब जो है दवा भी बना सकता है, दवा दे भी सकता है, तशखीस भी कर सकता है, डायग्नोसिस भी कर सकता है, हेल्थ केयर का कोई इंटरफेयर नहीं है। अब आने वाले वक्त में मैंने ये तिब्बी कॉन्फ्रेंस जो काम किया है, जो करना है, मैं मुनव्वर साहब के दुआ करता हूँ और इनके लिए एक ज़बरदस्त क्लिपिंग आप करते हैं कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के सदर होंगे, ये मेरा ईमान है। और मैं इकबाल करसी साहब को कहता हूँ, सलीम साहब को कहता हूँ, और जितने भी अगर उनको ऐसे टैलेंटेड लोगों को, बासलाहियत लोगों को लेकर आए, तो मैं आपको अब आने वाले वक्त में जो तिब्बी कॉन्फ्रेंस काम करने जा रही है, वो तमाम सरकारी हॉस्पिटल में 17 और 18 ग्रेड की आपको सर्विस मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तमाम UC पे जनरल ज़िया साहब ने कहा कि तमाम UC जितने भी हैं उनमें तमाम एक तबीब बैठा जाएगा, तमाम डायरेक्टेड। इनका आखिर में मैं बताता चलूँ, सबसे मेन किरदार ये है कि सेहत और मर्ज का सर्टिफिकेट देने का अख्तियार इंशाअल्लाह ताला मुनव्वर शेख साहब, सिराज चांडियो साहब, मुख्तार बरकाती साहब और तमाम टीम मिलकर शाना बशाना काम करेगी, और ये इंशाअल्लाह करके छोड़ेंगे। आखिर में मैं पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस को, पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हकीम मुनव्वर शेख जिंदाबाद, सिराज चांडियो साहब जिंदाबाद, मुख्तार बरकाती साहब जिंदाबाद, मुस्लिम साहब जिंदाबाद, तमाम अतिबा जिनके नाम में मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, सब आखिर से लेके सब तक ये समझ लें कि मैंने सबका नाम लिया है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम बुजुर्गान हुकूमत, साईं मुनव्वर साहब, साईं सिराज साहब, साईं मुख्तारी बरकत साहब और साईं अजीज साहब, सभी को सलाम। और गुजारिश ये है कि टाइम नहीं है इधर बात करने की इतनी, बस ये है कि जो तिब्बी कॉन्फ्रेंस का काम हमने देखा है इतने अरसों में, तो बहुत अच्छा देखा है। और अल्लाह में उम्मीद है, हम ज़्यादा बात करना नहीं चाहते, बस यही कहते हैं कि सब खुदा के वास्ते जो इंसाफ करना है, तो वोट साईं मुनव्वर साहब का, साईं सिराज का और साईं बरकाती साहब का, बस मेरा यही है। सभी को सलाम। और साईं मुनव्वर साहब जिंदाबाद, साईं सिराज साहब जिंदाबाद, साईं बरकाती साहब जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। हकीम मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और मुख्तसर खिताब करें।
आसान हुई। तो तमाम मौजूद मेहमान गिरामी का बेहद मशकूर हूँ जो वो आए। इजाज़त चाहता हूँ जनाब प्रोफेसर हकीम मोहम्मद मुनव्वर शेख साहब, प्रोफेसर हकीम मुख्तार अहमद बरकाती साहब, हमारे काबिल एहतराम प्रोफेसर सिराजुद्दीन चांडियो साहब। पीटीसी ने आप तीनों को सिंध की सीटों पर नामजद किया है। हम यकीन दिलाते हैं कि हम इनके साथ हैं और इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं रखेंगे। मैं तमाम अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस कलील टाइम में से निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हकीम सनोवर सईद साहब मेहमानान को फूल पहना रहे। प्रोफेसर हकीम अनवर अब्बासी साहब भी भाई कराम बशमूल कभी भाई उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और पिंडाल में बैठे मेरे अतबा हजरात और तबीबा बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं उन तमाम दोस्तों को जो रात गए तक इस प्रोग्राम की तैयारी के अंदर सर्व किया और मेहनत से ये स्टेज तैयार करके आज इस प्रोग्राम का इनकाद किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको सलाम पेश करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 13 अप्रैल 2021 को कौमी तिब्बी काउंसिल के इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है। ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज मैं अपने मौजू से थोड़ा हटकर मुख्तसर से, क्योंकि टाइम की किल्लत भी है, दोस्तों ने पहले से कह दिया हुआ है तो जुमे की नमाज का टाइम है। दो चीज़ों की मैं थोड़ी सी मुख्तसर वजाहत करूँगा। एक ये कि मेरे उस्ताद मोहतरम में ऐसे ही एक तकरीब के अंदर कहा था कि हम मुर्दा परस्त हैं। जब कोई मर जाता है तो हम उसको मुख्तलिफ़ अलक़ाब से नवाजते हैं, उनके लिए तारीफ़ें, सर्टिफिकेट, एवार्ड्स वगैरह। जब ज़िंदा होता है तो हम उसकी कोई कदर कीमत नहीं होती। ये बात मेरे दिल पे बहुत लगी, उस पर मैंने थोड़ा सा सोचा। और दूसरी बात ये कि एक मुर्शिद, एक मुरीद अपने मुर्शिद की मोहब्बत के अंदर कुछ मनक़बतें लिखता है और मोहब्बत के इजहार में अपने मुर्शिद गिरामी की वो मनक़बतें पढ़ता है। आज मैं भी वही करने जा रहा हूँ। मैं अपने तिब्बी मुर्शिद के तिब्बी खिदमात के सिलसिले में एक तिब्बी मनक़बत उनकी नज़र करना चाहता हूँ और ये मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ, उसको पेश करते हूँ। मुनव्वर शेख तिब की शान है, मुनव्वर शेख तिब की शान है, सिंध के अतबा की जान है। करते हैं हम सब मोहब्बत इससे, करते हैं हम सब मोहब्बत इससे, हम इसकी और ये हमारी पहचान है। मुनव्वर शेख तिब की शान है, सिंध के अतबा की जान है। नहीं देखी तिब की लगन इस उम्र में, नहीं देखी तिब की लगन इस उम्र में, इनका जज्बा देखकर दुश्मन भी हैरान है। मुनव्वर शेख तिब की शान है, सिंध के अतबा की जान है। मुश्किल में न देखे दिन न देखे रात, मुश्किल में न देखे दिन न देखे रात, इनका जज्बा देखकर सुनाऊं क्या मैं इसकी अजब दास्तान है।
मुनव्वर शेख तिब की शान है, सिंध के अतबा की जान है। अमल का पक्का कौल का खरा, अमल का पक्का कौल का खरा, हौसले हिम्मत का शाहजहान है, मुनव्वर शेख तिब की शान है, सिंध के अतबा की जान है। करते हैं दरगुजर बेजा तनकीदें, करते हैं दरगुजर बेजा तनकीदें, क्योंकि आला ज़रफ़ का ये इंसान है, मुनव्वर शेख तिब की शान है, सिंध के अतबा की जान है। मुखलिस व शफीक हैं छोटे बड़े से, मुखलिस व शफीक हैं छोटे बड़े से, यही अदा तो इनकी नाकाबिले बयान है, मुनव्वर शेख तिब की शान है, सिंध के अतबा की जान है। तिब के मोती जो बिखेर रहा है, ये जो शागिर्द है ना, तिब के मोती जो बिखेर रहा है, गोहरे हिकमत की ये कान है, मुनव्वर शेख तिब की शान है, सिंध के अतबा की जान है। कर रहे हैं खिदमत फने तिब की, कर रहे हैं खिदमत फने तिब की, सिंध तिबिया कॉलेज इनका निशान है, मुनव्वर शेख तिब की शान है, सिंध के अतबा की जान है। आओ सब मिलकर तबीब बन जाएं हम नवा, आओ सब मिलकर तबीब बन जाएं हम नवा, यही तो इनकी हसरत व आन है, मुनव्वर शेख तिब की शान है, सिंध के अतबा की जान है। जीत है मुकद्दर जिसका, जीत है मुकद्दर जिसका, गवाह उसका सारा पाकिस्तान है, मुनव्वर शेख तिब की शान है, सिंध के अतबा की जान है। सदियों में पैदा होते हैं ऐसे गोहर, सदियों में पैदा होते हैं ऐसे गोहर, ये हमारा यकीन व ईमान है, मुनव्वर शेख तिब की शान है, सिंध के अतबा की जान है। कदर करो इसकी ए मतलब परस्तो, कदर करो इसकी ए मतलब परस्तो, अपने कौल व फेल की पुख्ता ज़बान है, मुनव्वर शेख तिब की शान है, सिंध के अतबा की जान है। तेरी अज़मत को करता है सलाम, तेरी अज़मत को करता है सलाम ए हमीद, अल्लाह तेरा हामी नासिर निगहबान है, मुनव्वर शेख तिब की शान है, सिंध के अतबा की जान है। करते हैं हम सब मोहब्बत इससे, हम इसकी और ये हमारी पहचान है, मुनव्वर शेख तिब की शान है। मेहरबानी दोस्तों। और अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाखों कभी ना बिका है ना कभी बिकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मदऊ किया और मुझे टाइम दिया, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, बोलने के तो बहुत कुछ है, मगर टाइम कम की वजह से बस यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। और 13 अप्रैल को पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस को कामयाब करवाएं। ये आप सब आज मिलके अहद करें कि पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस का सर ऊंचा रखें। पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। और अब मैं चेयरपर्सन ख़वातीन विंग पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस तबीबा आयशा अली साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपना मुख्तसर खिताब फरमाएँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम जनाब सदर
हकीम मोहम्मद मुनव्वर शेख साहब, मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि इनके ओहदे मैं याद नहीं रख सकती, ये खुद ही अपना ओहदों का शेयर कराएं। और जनाब आली मर्तबत सिराजुद्दीन अहमद चांदियो साहब, जनाब हकीम मुख्तार साहब, और यहाँ जितने भी मरकज़ के और सूबे के ओहदेदार बैठे हैं और जितने भी कारकुनान आए हैं, जितने भी सामईन आए हैं, उन सब को मेरा सलाम। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। सुन ले वो लोग जो मुखालफत बराए मुखालफत रखते हैं कि हम सच्चे और पक्के तंजीमी कारकुनान हैं पाकिस्तान टीवी कॉन्फ्रेंस के, और हमारे जितने भी मरकज़ी ओहदेदार सूबाई ओहदेदार हैं, हम सब पूरी नीयत के साथ, पूरे खुलूस नीयत के साथ अपने इन नामज़द करदा उम्मीदवारों को खिराजी तहसीन पेश करते हैं और उनके लिए इज़्ज़त व एहतराम का जज्बा रखते हैं। और हम चाहते हैं कि यही वो लोग हों जो आसमान टिप पर जितने भी दमकते चमकते सितारे हैं उनमें ये भी शामिल रहें, ये हमेशा शामिल रहें। और मुझ नाजिज़ को भी ये तौफीक हो कि मैं जिस तरह शोबा ख़वातीन को लेकर चली हूँ और मेरी इस खूबसूरत टीम और मेरी जितनी टीम के मेंबरान ख़वातीन हैं, उन्होंने मुझे जितना मजबूत किया है, आज मैं इस जलसे में उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुख्तसर ये कहूँगी कि ये नामज़द उम्मीदवार हकीकतन डिज़र्विंग पर्सन हैं, ये डिज़र्व करते हैं कि इन ओहदों पर आएँ और सच्चाई का बोलबाला करें और सच्चाई से मुँह न मोड़ें। मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये अदल और इंसाफ से काम लेते हुए अपने कारकुनान को पहचाने, कारकुनान की जो गलत फहमियाँ हों उसको अब खुश असलूबी से दूर करें, ऐसे किसी कारकुन को आगे ना बढ़ने दिया जाए जो किसी की इज्जत उठाने या किसी पे गलत नुक्ताचीनी करे। ऐसे अफराद को ना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ना हमारे मौजूद मेंबरान बर्दाश्त करेंगे। हमें यहाँ सिर्फ सच्चाई चाहिए, पूरे वोट चाहिए। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी तमाम मामलात को, तमाम मुखालफत को बलाए ताक रख कर आप पाकिस्तान टीवी कॉन्फ्रेंस के जो नामज़द उम्मीदवार जनाब मोहम्मद मुनव्वर शेख साहब, हकीम सिराज चांदियो साहब, हकीम मुख्तार बरकाती साहब को कामयाब बनाएं, क्योंकि कामयाबी जो है वो हमारे मुक़द्दर में इंशाअल्लाह है और हम हासिल करेंगे। ज़िंदगी होती है एक जहद मुसलसल जिनकी, ज़िंदगी होती है एक जहद मुसलसल जिनकी, उनकी किस्मत के सितारे भी बदल जाते हैं, उनकी किस्मत के सितारे भी बदल जाते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपने ख्यालात तो बहुत कुछ हैं, हाँ यहाँ मैं अपने आसमानी तिप के चमकते दमकते सितारों शहीद हकीम मोहम्मद सईद, हकीम मोहम्मद अजमल खान, हकीम मोहम्मद हसन करशी, उनके साहबजादे हकीम इकबाल करशी को ज़रूर खिराज तहसीन पेश करूँगी कि उनकी बदौलत आज दुनिया में तिप पहचानी जाती है। आप यकीन करें, मैं अमेरिका गई, सऊदी अरब गई, मैनचेस्टर गई, सब जगह जब मैंने कहा मैं तबीब हूँ, हकीम हूँ, तो सब ने यही कहा, क्या हकीम सईद वाली हकीम या करची वाले हकीम? मतलब आप देखिए कि हम उनकी शनाख्त से हम पहचाने जाते हैं।
उनके नाम से हम पहचाने जाते हैं, तो क्यों ना हम दिलो जान से उन पर फिदा रहें और उनके हाथ मजबूत करें। शोबा ख्वातीन की जानिब से मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ, हमारी सारी हमदर्दियाँ, सारी तवानाइयाँ पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस और उनके नामजदा उम्मीदवारों के लिए है। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। शुक्रिया तबीबा आयशा हैदरी साहिबा। हमारे दरमियान पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस की मजलिस आमला के मेंबर हकीम सुहेल काजिम साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। नहमदु व नसल्लु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की माशाल्लाह ये महफिल देख के बहुत खुशी हो रही है कि बहुत शॉर्ट टाइम में तबीब हज़रात बहुत अच्छी तरह नज़र आ रहे हैं। और यही नहीं बल्कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि चंद एक लोग जो ख़ासकर कुछ लोगों के कहने पे या समझाने पे मुखालफत में आ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी समझ में आ गया कि नहीं, ये जो मेंबरान हैं अगर हम इनको मजबूत करेंगे तो ये समझ लीजिए इनको मजबूत नहीं कर रहे बल्कि अपने आप को मजबूत करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम सबको चाहिए कि ख़ासकर इस बात का ख्याल रखें कि इनकी मजबूती में अपना फ़ायदा है और वो तमाम फ़ायदे इस बात की निशानदेही करते हैं कि हमें तिब और तबीब की खिदमत के लिए बाकायदगी से काम करना चाहिए। उसूलन और ये समझ लीजिए कि मिजाजन इस चीज़ को समझते हुए तिब को बाकायदा एक तबीब के हिसाब से उसे इस्तेमाल करना चाहिए। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा। बहुत शुक्रिया। और अब जनाब प्रिंसिपल मेहरान तिबिया कॉलेज मोरो हकीम अब्दुल कादिर सोलंकी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना खिताब फरमाएं। जनाब सदर महफिल हकीम मोहम्मद मुनव्वर शेख साहब, पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस सिंध के सदर, प्रिंसिपल सिंध तिबिया कॉलेज, जनाब हकीम सिराजुद्दीन चांडियो साहब, प्रोफेसर नेशनल तिबिया कॉलेज लाड़काना, जनाब हकीम मुख्तार अहमद बरकाती साहब और मोहतरम आए हुए सभी मेहमान, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली, अर्ज़ ये है कि हमारा तिबिया कॉलेज, मेहरान तिबिया कॉलेज मोरो, सिंध के सेंटर में है, बीच में है। मोरो शहर को आमतौर पर सिंध की दिल कहते हैं। मेहरान तिबिया कॉलेज और नेशनल तिबिया कॉलेज लाड़काना जब आपस में मिलते हैं तो ये एक मजबूत, मुझे याद है कुछ दिन पहले हमारे तिबिया कॉलेज में कुछ दोस्त आए थे हैदराबाद से, कराची से। इस नियत से आए थे कि आप हमारे साथ जो है वो इल्हाक करें, हमारे साथ हो जाएं। उनका काम ये था, पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस और उनके जो अतिबा हैं उनकी मुखालफत, उनकी गिला गीबत करते 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 फिर अपनी तारीफें करते करते जो है वो उन्होंने ऐसे काम करके गीबत भी करते हैं दूसरों की और अपनी तारीफ करके हमें कह रहे थे कि हमारे साथ बन जाए। ये को कुछ नहीं कहा, सिर्फ सब दोस्तों ने अपना प्रोग्राम बताया है, हमें ये करना है,
हमें हमारा प्रोग्राम ये है, हमारा मोहम्मद मुनव्वर शेख साहब का तिब और तबीब की खिदमत नाम है हकीम सिराजुद्दीन चांडियो साहब का। तिब और तबीब की खिदमत नाम है हकीम मुख्तार अहमद बरकाती साहब का। इन्होंने जितना काम किया है ये आपसे ढके छुपे नहीं है। आप इनको बहुत दिनों से, बहुत सालों से जानते हैं। इन्होंने बहुत काम किया है। अभी इनका जो प्रोग्राम है वो ये है कि हमारी जो डिग्री है फाजिल तिब वल जराहत, उसकी इक्विवेलेंसी चांडियो साहब ने बहुत काम किया है। कराची में, अंदरूनी सिंध में जो मतलब जिन दोस्तों के पाकिस्तान, ये जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन वालों ने जिनके दवाखाने सील किए, बंद किए, उन्होंने जो है वो मान रखा है। मैं इन 3 उम्मीदवारों को, हकीम मोहम्मद मुनव्वर शेख साहब, हकीम सिराजुद्दीन चांडियो साहब, हकीम मुख्तार अहमद बरकाती साहब को उनकी खिदमत पर उनको सलाम पेश करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरा नाम तिबिया कॉलेज बोरो और नेशनल तिबिया कॉलेज लाड़कानो, ये हमारे दोनों तिबिया कॉलेज हैं। अंदरूनी सिंध में जितने अतिबा हैं, अंदरूनी सिंध में चंद दोस्त जो हमारे कॉलेज के, मेरा नाम तिबिया कॉलेज से फारिग तहसील थे, हमारे दोस्त थे। मैं उनके पास गया काम ये वर्क के सिलसिले में या क्या, तो 1-2 दोस्त ने कहा कि मुझे फलां जमायत की तरफ से ओहदा दिया गया है और मुझे जो है वो सदर बनाया गया है किसी शहर का, मैं अभी नाम नहीं लूँगा। तो मैंने कहा कि आप तो हमारे हैं, आप इनकी तरफ क्यों गए हैं? ऐसे ही हम आपके हैं, आपके ही रहेंगे। इन्होंने जोर से हमें ये ओहदे दिए हैं। और एक दोस्त ने ऐसे कहा कि ये जो है हमारे दोस्त आए अलग जमात वाले, तो वो अपने कहा कि हमें ये फूलों के हार भी डालें और हमें जो है वो इस तरह से तोहफे भी दिए और इनके फोटो निकलवाएं ताकि ये पता चले कि हमारी यहाँ इज्जत हो रही है। ये इज्जत नहीं है जो अपने साथ खुद अपने लिए जो हार लेकर आए और तोहफे लेकर आए कि आप दें और फोटो खिंचवाएं। ये इस तरह से कामयाब। हमारे इन हजरात ने जितनी भी तिब की और तबीब की खिदमत की है वो ढकी छुपी नहीं है। इनकी खिदमत काबिल तहसीन है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 13 अप्रैल आएगा और ये भरपूर जो है वो वोटों से कामयाब हो जाए। हमारे हकीम मोहम्मद मुख्तार बरकाती साहब, ये तीनों हिकमत के मीनार हैं। हमारे बहुत से साथी हैं, इंशाअल्लाह ताला ये दूर नहीं है दिन, इंशाअल्लाह ये कामयाब देखेंगे आप, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो हकीम अब्दुल क़य्यूम, हकीम सईद अहमद और हकीम सनोवर सईद और हकीम प्रोफेसर अनवर अब्बासी को किताबों का तोहफा दें। हकीम सईद अहमद साहब, हकीम सनोवर सईद साहब, हकीम अब्दुल हकीम सनोवर सईद साहब, हकीम सनोवर सईद साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो इस इलेक्शन की जान है, बस ये समझे, ये सारे काम यही कर रहे हैं सारे। प्रोफेसर हकीम सईद अहमद शेख साहब,
सईद अहमद शेख साहब, मुख्तार साहब सही शेख साहब को देंगे। प्रोफेसर मुस्लिम साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुख्तसर खिताब फरमाएं। हकीम अब्दुल अजीज़ शेख साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपना तफसीली खिताब फरमाएं। जनाब मोहम्मद मुनव्वर शेख साहब, जनाब सिराज चांडियो साहब, जनाब मुख्तार अहमद बरकाती साहब और दीगर मेहमानान गिरामी और मौजूदीन अतिबा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों ने बड़े जज्बे के साथ तशरीफ़ लाए हैं और ये हाल फूल है। आपका ये हाल का बढ़ जाना इस बात की दलील है कि इंशाअल्लाह कामयाबी इनकी यकीनी है। तकलीफ उठा के परेशानी में आप यहाँ पर पहुँच गए तो इंशाअल्लाह अपने वोट भी इसी अंदाज से देंगे और आप खुद नहीं देंगे, अपने साथ दीगर साथियों को भी वोट दिलवाएंगे और इंशाअल्लाह अगर आपका ये साथ रहा तो कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। और इंशाअल्लाह इस दफ़ा मैं कराची में गया था, मुख्तार अहमद साहब बरकाती को देखा और जनाब सिराज चांडियों के काम को जो देखा तो वाकई उन लोगों ने इतने काम किए हैं कि नाकाबिल बयान है। हेल्थ केयर की वजह से, कमीशन हेल्थ केयर की वजह से लोग बहुत परेशान थे। सिराज चांडियो साहब का ये काम है कि उन्होंने बेहतरीन अंदाज में उनके मसाइल हल करवाए, उनके जो सील किए गए थे दवाखाने वो खुलवाए हैं। मुख्तार बरकाती साहब मुसलसल पूरे कराची के अंदर ये राब्ते में है। ये जिन लोगों से रब्ता कर रहे हैं उनमें हमारे शागिर्द भी हैं और इन्होंने जिनसे रब्ता किया वो सब ने हमें बताया कि इंशाअल्लाह कराची भरपूर आपके साथ है। कराची में किसी किस्म की कोताही नहीं हो रही, इस बात का मैं खुद गवाह हूँ। और यहाँ पर अभी जो मैंने देखा है कि दूर दूर से शहजादपुर से, टट्टू आदम से, सामरा से इलेक्शन वाले दिन घरों से न कोई निकले बल्कि दूसरे साथियों को पकड़ पकड़ के ले जाएं और इस पूरे पैनल को वोट दिलवाएं। इंशाअल्लाह अगर आप यही करता रहा तो इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त कामयाबी होगी और कामयाबी यकीनी है। आप खुद देख लें आपके अंदर कितना जज्बा है, इस जज्बे के साथ कोई नहीं हरा सकता आपको। मेरी बस यही आपसे गुजारिश है कि इस जज्बे को कायम रखें और जो साथी यहाँ पे नहीं पहुँच सके उनको भी ये बातें बताएं और उनको भी वोट डालने के साथ लाएँ। हर आदमी अगर 5-5 आदमी ले आ गया तो हो गए। अब आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप जरूर अपने साथ अकेले नहीं आए, अपने दीगर साथियों को बुलाएं। अब क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता और आपसे इजाज़त दो। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया अब्दुल अजीज़ साहब। हमारे दरमियान करशी के नुमाइंदा मकबूल साहब, आफ्ताब करशी के नुमाइंदे सैयद अशफाक साहब और हमदर्द के सैयद अशर साहब मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम कहते हैं। एक छोटा सा मुख्तसर सा 10-15 सर्टिफिकेट्स हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं, इंतहाई ज़रूरी। तैयबी के हकीम जमीर साहब भी मौजूद हैं। मारिया के रोए रवा हकीम शाहिद साहब जो वो भी मौजूद हैं। हम सबको खुशामदीद कहते हैं। तबीबा रिजवाना बिनते मुबारक अली से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना सर्टिफिकेट प्रोफेसर हकीम मोहम्मद मुनव्वर शेख साहब से हासिल करें। तबीबा रिजवाना बिनते मुबारक अली। तबीबा महरीन गुल बिनते इस्लामुद्दीन, जल्दी से आ जाए। तबीबा महरून गुल
महरीन गुल बिनते इस्लामुद्दीन, तबीबा हफ्सा सगीर अब्बासी बिनते हकीम सगीर अब्बासी, तबीबा हफ्सा नहीं हफ्सा आ रही है, आगे नाम पुकारे, हकीम अता मोहम्मद वन मोहम्मद इस्माइल, आप लोग सब आगे, हकीम अता मोहम्मद वन मोहम्मद इस्माइल, हफ्सा हफ्सा तबीबा हफ्सा बिनते सगीर, तबीबा हफ्सा नहीं आ सकी, उनकी वालदा उनकी तरफ से ले रही है मेरा ख्याल है। हकीम मोहम्मद उमर वन मोहम्मद शरीफ, हकीम मोहम्मद उमर वन मोहम्मद शरीफ, हकीम मोहम्मद इब्राहिम वन अब्दुल गफ्फार, हकीम मोहम्मद इब्राहिम वन अब्दुल गफ्फार, हकीम हुमायूं कुरैशी वन मुख्तार कुरैशी, हकीम हुमायूं कुरैशी वन मुख्तार कुरैशी, हकीम हसीब मुर्तज़ा हसीब, हकीम मोहम्मद साकिब वन मोहम्मद यूसुफ, हकीम मोहम्मद साकिब वन मोहम्मद यूसुफ, हकीम मोहम्मद आसिफ वन इरशाद अहमद, हकीम मोहम्मद आसिफ वन इरशाद अहमद, हकीम गुलाम मुस्तफ़ा वन सईद अहमद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज तिब्बी भाइयों, 13 अप्रैल तिब के लिए इंतहाई अहम है, जिसमें आपको अपना किरदार, भरपूर किरदार अदा करना है। आपने देखा कि पिछले 5 साल किस तरह गुजरे। जो लोग मुंतखब हुए थे उन्होंने तिब के लिए क्या खिदमत अंजाम दी, आज किसी को कोई कुछ पता नहीं। लेकिन जो हमारे नुमाइंदे थे, हमारे सदर थे, हमारे चेयरमैन थे, हमारे मेम्बरान थे, उन्होंने जो काबिल फ़ख्र कारनामे अंजाम दिए वो आज भी रोज़े रोशन की तरह आया है। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं, आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपने हमें कामयाब किया तो हम इस्लामाबाद जाकर आपके मसाइल को उठाएंगे, सिंध के मसाइल को उठाएंगे, आपके जो दरीना मसाइल हैं जो बहुत अरसे से पसे पुस्त हैं उनको काबिल अमल बनाएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि आपके जो मसाइल थे वो इस काबिल नहीं थे कि हमारे नुमाइंदे वहाँ पर उठाते और उनको हल कराते। आप इस बात को जहन में रखिए कि सिंध से ऐसे अफराद का इंतखाब करें कि जो पूरे पाकिस्तान की बुनियाद पर काम करें। जब हमारा सदर होगा, हमारे चेयरमैन होंगे, हमारे मेम्बरान होंगे तो वो तिब के काम को आगे बढ़ाएंगे। अगर सिंध से मुंतखब होने वाले ऐसे अफराद जो सिंध तक ही महदूद रहते हैं तो वो हमारे मसाइल का हल नहीं कर सकते, चूँकि उनको इस बात की ज़रूरत होती है कि वो उनका सदर भी हो, उनका नायब सदर भी हो, उनके चेयरमैन भी हो। जब वो लोग नहीं होते
तो हमारे सिंध के मसाइल इसी तरह पड़े रहते हैं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि हमारे नुमाइंदे सराज चांडियो साहब कौमी तिब्बी कौंसिल में मौजूद थे। ये सिंध से वाहिद उम्मीदवार नुमाइंदे थे जिन्होंने तिब की तरक्की के लिए बेपनाह काम किए। इनके वो काम आपको नज़र आ रहे होंगे। जब नेशनल सिंध हेल्थ केयर कमीशन बना तो उसके फोकल पर्सन की हैसियत से सराज चांडियो साहब ने भरपूर कराची से लेके कश्मीर तक किरदार अदा किया। जब मुनव्वर शेख साहब कौमी तिब्बी कौंसिल के मेंबर थे, चेयरमैन थे, सदर थे, तो उन्होंने जो काम किए वो आज भी इस्लामाबाद में बिल्कुल इसी तरह जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो उन अधूरे कामों को हमें आगे बढ़ाना है। जो काम सिराजुद्दीन चांडियो साहब जो प्लान ये वहाँ छोड़ कर आए हैं, हमें उसकी तकमील करनी है। तो हमें मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग 13 अप्रैल को सिंध के उन नुमाइंदों को मुंतखब करें जो आपके जाने पहचाने हैं। मुनव्वर शेख साहब 25 साल कौमी तिब्बी कौंसिल में रहे, इनको तमाम तजर्बात हैं। इनको पता है कि ये चेयरमैन इंस्पेक्शन कमेटी की हैसियत से, चेयरमैन फाइनेंस की हैसियत से क्या काम होते हैं और वो ये करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं 17 साल कौंसिल में रहा। 3 जनवरी मैंने आपकी नुमाइंदगी की। मुझे अंदाज़ा है आपके मसाइल का, मुझे अंदाज़ा है आपके वो मसाइलों का जो आप कहते हैं और जो नहीं कहते। चूँकि मैं आपके दरमियान रहता हूँ इसलिए मुझे सही बात का इल्म है। ऐसे मुंतखब होने वाले अफराद जो आपके महफिल शरीक नहीं होते, उन्हें आपके मसाइल का कोई ज़्यादा इल्म नहीं होता। इंशाअल्लाह कराची से कश्मीर तक आप देखेंगे कि पाकिस्तान तिब्बी कांग्रेस के नुमाइंदे फैले हुए हैं जो आपसे राब्ते में हैं, राब्ते में रहेंगे। और आपको जब भी ज़रूरत पड़ी आपको दूर जाना नहीं पड़ेगा, आपकी मदद के लिए वो पहले से मौजूद होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आखिर में आपसे यही दरख्वास्त करूँगा फिर कि इस वक्त गफलत बिल्कुल न कीजिएगा, अपने साथियों को बेदार कीजिएगा, अपनी अमानत मजबूत हाथों में दीजिएगा। वो मजबूत हाथ ये 3 हाथ है जो आपके सामने मौजूद हैं। ये आपकी अमानत को लेके जाएंगे कौमी तिब्बी कौंसिल में और इंशाअल्लाह आप भी फतेह और कामयाबी होगी। आपसे कि वो आए और अपना खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कायद कारवां मोहतरम प्रोफेसर हकीम मोहम्मद मुनव्वर शेख साहब, काबिल एहतराम मुख्तियार अहमद बरकाती साहब और स्टेज पे बैठे हुए मेरे मोतबर मेहमानान गिरामी और पंडाल में बैठे हुए मेरे गयूर और बाइज़्ज़त अतबाए किराम, अस्सलाम वालेकुम। जो गुज़ारिशातें रखने से पहले मैं थोड़ा सा मुख्तसर अपना तारुफ आपको करता हुआ चलूँ कि मैं हकीम सिराजुद्दीन चांडियो। मैंने अपनी आँख खोली हकीम घराने में। मेरे वालिद साहब हकीम दीन मोहम्मद बलोच साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनकी परवरिश की वजह से मैं पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े ओहदे पे डायरेक्टर HR पोर्ट कासिम अथॉरिटी
के मनसब पे पहुंचा और वहाँ पे 7 साल पहले मैंने अर्ली रिटायरमेंट लेकर मेरे वालिद साहब के साथ जो उसकी ख्वाहिश थी वो ये थी कि मैं तिब की फील्ड में अपनी कंट्रीब्यूशन दूँ, और उस तकमील की वजह से 7 साल पहले की रिटायरमेंट लेकर और मैं प्रैक्टिकली 2 साल पहले और 5 साल काउंसिल का मेंबर रहा हूँ। प्रैक्टिकली मैंने 2 साल से इस आपके फील्ड को ज्वाइन किया है और प्रैक्टिकली 2 साल से मैं आपके मसाइल को संजीदगी से, बारकीबीनी से और अपने एबिलिटी के साथ लेकर चल रहा हूँ। और हेल्थ उसके साथ साथ मेरे हेल्थ केयर कमीशन के जो इश्यूज़ हैं उसको भी मैंने बड़ी तफसीली देखा है, जांचा है, और उसके सारे के सारे वे आउट्स किस तरह से होंगे, इसके आगे किस तरह से लेकर चलना है मैं बखूबी जानता हूँ। और इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान तिबी कॉन्फ्रेंस और नेशनल काउंसिल फॉर तिब के सिंध के नुमाइंदे उमूमी तौर पे जो हर दौर में जो एक रूटीन का तरीक़ेकार लेकर चले थे, मैं आपको वायदा करता हूँ कि इंशाल्लाह अभी जो काउंसिल के सिंध से उम्मीदवारान होंगे वो रूटीन के काम नहीं करेंगे, आपको एक इनकलाबी काम करके दिखाएंगे। मैंने नेशनल काउंसिल फॉर तिब यूनानी एक्ट तफसीली पढ़ा है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट जो है, सिंध हेल्थ केयर में क्या करना चाहिए ये मैं बखूबी जानता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मैंने इन इदारों से, काउंसिल से या सिंध हेल्थ केयर कमीशन से, मैं बखूबी जानता हूँ कि नेशनल काउंसिल से या सिंध हेल्थ केयर कमीशन से मैंने अपने हकूक़ किस तरह से छीन के लेने हैं, और इंशाल्लाह आपको मैं छीन कर दिखाऊंगा। ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन अपने आप को हमारे ऊपर जो हम लोग अपने ऊपर मुसल्लत समझते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन के सारे मुलाजमीन ये हमारी खिदमत के लिए, हमारे ऊपर हुक्मरानी के लिए नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनको हुक्मरानी करने नहीं देंगे। ये अपने आप को जो पावर से मस्त समझते हैं, इनको हम बता के रहेंगे कि ये पावर्स जितने आपको मजबूत करते हैं उतने हमें भी मजबूत करते हैं। ये पावर सिर्फ आपके लिए नहीं है, एक सिर्फ आपके लिए नहीं बना है, एक्ट जो है हमारे लिए भी बना है। ये एक्ट में हमारे हकूक़ को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, और ये हकूक़ तभी, मैं एक बात बता दूं कि हकूक़ हर दौर में हकूक़ दिए नहीं जाते, हकूक़ छीने जाते हैं, हकूक़ लड़के लिए जाते हैं, और इंशाल्लाह ये हकूक़ हम उनसे लड़के लेंगे, छीन के लेंगे। इसलिए आप लोग परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये इल्तिजा करूं कि बराए मेहरबानी आप अपने डोमेन में रहें, बियॉन्ड द स्कोप कोई भी काम नहीं करें। आप बाकी जो आपके मसाइल हैं, मैं जानता हूँ आपके मसाइल हैं, आपकी माइनर सर्जरी के मसाइल हैं, उसके ऊपर इसकी कानून साजी होनी चाहिए, आपके हजामा के ऊपर कानून साजी होनी चाहिए और इसको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं, ये हमारा राइट है, हमारा हक है। हमारे हक से इसको सरंजाम देने से कोई रोक नहीं सकता। किसी के माँ के लाल में ये ताकत नहीं है कि हमसे माइनर सर्जरी का हक छीने, हमसे हजामा का हक छीने।
मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी बहुत एम्बिग्यूटी है, काउंसिल के एक्ट में थोड़ी बहुत एम्बिग्यूटी है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट में, उस चीज़ों को दूर करने के लिए इंशाल्लाह काउंसिल में जाएंगे। आपने अगर मेहरबानी की, इनायत की, आपने हमें इस काबिल समझा, तो अगर काउंसिल में हम जाएंगे तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह पहले ही 2-4 महीनों में इन चीज़ों की कानून साजी होगी और इंशाल्लाह जो आपको हकूक़ हैं उससे और ज़्यादा आपको मुस्तकम करेंगे, आपको और मजबूत करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ी जो हमारी लोकल सियासत है उसकी थोड़ी वजाहत करता चलूँ। मैं जब पाकिस्तान टीवी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ तो मुझे जो अपोनेंट है उनसे ये मैसेज आया, उन्होंने ये कहा कि अब देखेंगे कि आप जब इलेक्शन में जाएंगे तो, क्योंकि ये टेन्योर मोरो के लिए है तो उनका कैंडिडेट नॉमिनेट होगा, आपको नॉमिनेट नहीं करेंगे। मैंने उनको कहा कि ये हमारा और मोरो का, क्योंकि मोरो मेरे मोहतरम, मेरे बाप के बराबर, वालिद साहब के बराबर उनके दोस्त थे, मोहतरम मरहूम हकीम गुलाम रसूल लाखो साहब। उसकी जो शफ़क़त थी, उसकी जो मेहरबानियाँ थी, मैंने मेरे वालिद साहब की जब वफ़ात हुई तो मुझे एहसास नहीं हुआ, मगर आपको यहाँ पे इज़हार कर रहा हूँ कि उनकी वफ़ात पे मुझे ज़रूर ये एहसास हुआ कि आज मैं यतीम हुआ। तो इस तरह के ताल्लुकात थे मोरों के साथ, इस तरह के ताल्लुकात हैं मोरों के साथ। हालांकि एक टेन्योर 5 साल का लाड़काना तिबिया कॉलेज को होता है, एक टेन्योर मोरों का होता है। मैं आपको बता दूं ये टेन्योर मोरों का था, मगर ये कि जब ये डिसीजन आया, ये फैसले का टाइम आया, तो मोरों मोहतरम मोहम्मद इब्राहिम लाखो का, अब्दुल कादिर सोलंगी का जो प्रिंसिपल हैं, मोहम्मद इब्राहिम लाखो साहब जो रूह रमा हैं मेहरान तिबिया कॉलेज के, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी कि उन्होंने अपना टेन्योर को विथड्रा किया और मेरी फेवर में उन्होंने जो है कंसेंट दिया और मुझे नॉमिनेट किया गया पाकिस्तान टीवी कॉन्फ्रेंस से कि मैं इलेक्शन लड़ूं। एक दिन ये अनाउंसमेंट होती है, एक दिन ये डिसीजन होता है, दूसरे दिन प्रोपेगेंडा होती है कि इब्राहिम लाखो साहब ने मुझसे पैसे लिए हैं और इसीलिए विथड्रा हुआ। शर्म आना चाहिए उनको कि आप जो है ऐसे अनमोल हीरो को आप पैसों पे बेचते हैं। आप समझते हैं कि हम पैसों पे बिकने वाले हैं। आपको शर्म आना चाहिए इस तरह का जो है अमल करते हुए। मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ यहाँ पे मोरों की मैनेजमेंट का, मोरों तिबिया कॉलेज के हकीम गुलाम रसूल लाखो साहब के जो वारिस हैं उनका, जिन्होंने ये मेहरबानी की और पाकिस्तान टीवी कॉन्फ्रेंस के हालात को मद्देनज़र रखते हुए और ये फैसला किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ दूसरी 2-3 बातें रखना चाहूँगा। काउंसिल में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे अब्दुल कादिर सोलंगी साहब ने कहा इक्विवेलेंसी का इशू है। इक्विवेलेंसी के इश्यूज़ के ऊपर कानून साजी, हायर एजुकेशन कमीशन के साथ बहुत सारी मीटिंग हुई है। कुछ कानूनी हिचेज हैं जिसको रिमूव करना है, जिसमें ख़ास तौर पे कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जो आप हुक्मा किराम को देने के लिए वो कह रहे हैं, तो फिर आपको इक्विवेलेंसी देंगे। जो आपकी इक्विवेलेंसी जो होगी वो आपकी ग्रेजुएशन के लेवल पे होगी और उस इक्विवेलेंसी को किस तरह से हमें लेकर जाना है वो फिर इंशाल्लाह जो है जो कानून साजी होगी, जो उनके साथ चीज़ें सेटल होंगी, फिर उसको आगे लेकर इंशाल्लाह चलेंगे। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कानून साजी मांगते हैं, काउंसिल से कानून साजी मांगते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि
आपके स्ट्रांग एक आवाज़ जाए काउंसिल में और वो जाके फैसले करें आपकी ज़रूरत के मुताबिक, आपकी हैसियत के मुताबिक, आपकी वक़ार के मुताबिक फैसले हों और वहाँ से फैसले होकर वो जहाँ जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वहाँ तक भेजे जाएं और वहाँ से उसकी एग्जीक्यूशन हो। फैसले तो हो जाते हैं, असल फैसले जब कारामद तब होते हैं जब उसकी एग्जीक्यूशन होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो इंशाल्लाह इस इम्प्लीमेंटेशन में भी एक बहुत सा किरदार होगा इस काउंसिल का। जो अभी जो काउंसिल फॉर्म होने जा रही है, जो फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आपके जो मसाइल हैं वो जहन में रखे हुए हैं और इंशाल्लाह एक प्लानिंग के साथ हम इस काउंसिल में जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह आइंदा जो दौर है वो आपका दौर है, आपकी इज़्ज़त और वक़ार का दौर है। आपकी इज़्ज़त और वक़ार इसलिए कि हमने जो तिब और तबीब के जो हुकूक हैं वो हमने खुद ही पसे पुश्त डाले हुए हैं। हमने अपने आप को पहचाना नहीं है, हमने अपने आप को काबिल इसलिए नहीं समझा है कि हमने इस एलोपैथिक माशरे में हमने समझा है कि डॉक्टर हमसे उत्तम है। मैं आपको बता दूं कि हम इस तिबी दुनिया में हम बराबर के हिस्सेदार हैं उसके। हमारा हिस्सा उन्होंने छीना हुआ है, हम उनसे छीन के लेंगे। छीन के तभी लेंगे जब एक हकीम जो है वो 17 ग्रेड में अपॉइंट होके डॉक्टर के कमरे के साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तालका हॉस्पिटल में, जब उस डॉक्टर के साथ उसी कमरे में जाके एक हकीम बैठेगा, उसी प्रिविलेज के साथ, उसी एयर कंडीशन में, उसी टेलीफोन के साथ, उसी अटेंडेंट के साथ, तभी ये मैं मानूंगा कि हमने अपना हिस्सा ले लिया है। तो इंशाल्लाह ये वक्त दूर नहीं, ये टाइम दूर नहीं है कि इस तरफ असल में तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस तरह क्योंकि अभी सूरत हाल ये है कि KP के और पंजाब में सूरत हाल मुख्तलिफ है, हमारी सिंध की सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो हुक्मा इकराम अपॉइंट हुए, उसकी डेथ हो गई, वो वफात हो गए, सीटें एबालिश हो गई, ख़त्म हो गई, उनकी रिटायरमेंट हो गई, सीटें एबालिश हो गई, ख़त्म हो गई, सीटें खाली पड़ी हुई हैं। सिंध गवर्नमेंट के जो नाम नेहाद, जो कारिंदे, जो ठेकेदार, इस तिब के ठेकेदार हैं, तबीब को अपॉइंट करने के लिए तैयार नहीं है। असल में अगर अपॉइंट होता है तबीब तो कोई 8 ग्रेड में होता है, कोई 12 ग्रेड में होता है, कोई 14 ग्रेड में होता है। भाई 17 ग्रेड में क्यों नहीं अपॉइंट करते आप तबीब को? डॉक्टर 17 से 21 ग्रेड तक जा सकता है, आप तबीब को 17 ग्रेड देने के लिए तैयार नहीं है। इंशाल्लाह ये मैं आपको वायदा करता हूँ कि इस चीज़ को बाकायदा एक जिहाद की तरह लिया जाएगा, इसको जिहाद किया जाएगा। और ये हुकूक जो है, जो सिंध गवर्नमेंट ने हमारे गज़ब किए हुए हैं, जो एलोपैथिक माशरे ने गज़ब किए हुए हैं, इंशाल्लाह उनसे ये हकूक छीने जाएंगे और लड़ के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। नमाज का टाइम हो गया सर। तो बहरहाल टाइम बहुत कम है, तो शेख साहब भी आपसे मुखातिब होंगे, तो इसीलिए मैं अपने मुख्तसर करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपसे करनी थी, बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, मगर ये कि मैं उसको मुख्तसर करते हुए सिर्फ ये कि आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि आप हमारी इज़्ज़त हैं, आप हमारी ताकत हैं। जब हमें इज़्ज़त देंगे, आप हमें ताकत देंगे, तो फिर उसी ताकत के साथ और उसी इज़्ज़त के साथ वहाँ पे बात की जाएगी। और वो बात जो होगी वो आपकी इज़्ज़त की होगी, आपकी ताकत की होगी, आपके वक़ार की होगी। मेहरबानी। शुक्रिया सराज चांडियो साहब। हमारे दरमियान मीरपुखार से आए हुए मेहमान इकबाल साहब, हकीम इकबाल साहब मौजूद है। उन्होंने
पाकिस्तान नेशनल काउंसिल फॉर तिब के साबिका सदर प्रोफेसर हकीम मोहम्मद मुनव्वर शेख साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने खिताब करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, दीन मोहम्मद साहब मेरे तबीब साथी भी हैं रहे और आज उनके बेटे मेरे साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लाखों साहब मेरे दोस्त और साथी रहे, आज उनकी औलाद यहाँ मौजूद है। तमाम पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी मौजूद है और तमाम मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, बहनों, सबको मेरा सलाम कबूल हो। मेरे ख्याल में सिराज साहब की तकरीर के बाद और तमाम लोगों की तकरीर के बाद मेरी तकरीर का कोई जवाब तो नहीं है, सब बातें आप तक आ चुकी हैं, नमाज का वक्त हो चुका है। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पाकिस्तान तिब्बी काउंसिल वो जमात है जिसने ना तिब और तबीब के मफादात पे सौदा किया, ना मरते वक्त तक सौदा करेगी। हम वो लोग हैं जो अपने बुजुर्गों, अपने अकाबरीन, अपने उस्ताद, अपने बाप के लिए जान देने का आज़म रखते हैं। आप लोगों की दरख्वास्त है कि आप लोग 13 अप्रैल को निकले और वोट दें। सिंध तिबिया कॉलेज को ये फख्र भी हासिल है कि आज़म तिबिया कॉलेज हो या दोनों दूसरे कॉलेज हो, सब उसके बाद वजूद में आए। और मुझे ही फख्र हासिल है कि मेहरान तिबिया कॉलेज मोरो और नेशनल तिबिया कॉलेज मेरे हाथों से मंजूर हुआ। हमें अपने काम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमने ना आज तक मुखालफत की है, ना हम मुखालफत करेंगे, ना हम गीबत करते हैं, ना करना चाहते हैं। जिन लोगों ने अच्छी ज़बान है कासिमीन, मेरा आज भी ये जवाब है कि जो झूठ बोलेगा उस पर अल्लाह की लानत होती है और इंशाअल्लाह फतह आपका मुकद्दर है। आज का हाउस ये बता रहा है, इतने शॉर्ट टाइम में 3 दफ़े हमने वीडियो तब्दील किया। मेरे साथी जितने भी हैं, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हज़रात भी, हकीम सईद साहब, दूसरे सईद साहब, अनवर अब्बासी साहब, मुइन साहब, कईयों भी यहाँ आए। मैं कहता हूँ सब लोगों ने हर चीज़ को ऊपर से पुल डालकर तिब और तबीब की फलाह के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है। मैं समझता हूँ सिर्फ 13 अप्रैल एक नाम के लिए दिन है। आज मैं इंशाअल्लाह आपकी फतह हो चुकी है और फतह होकर रहेगी। मैं खिराज तहसील पेश करता हूँ मुख्तार बरकाती साहब को। माशाल्लाह पूरा तबीब खानदान है। इनके वालिद साहब इतने अजीम आदमी थे, जब मैं 5 दिन सदर इनके घर पर गया तो खड़े हो गए वापस आते वक्त। मैंने कहा हज़रत क्या करते हैं, बच्चा हूँ आपका। कह रहे नहीं, ये तबीबों के सदर है, मुझ पर फर्ज है कि मैं आपकी इज्जत करूँ। हम उन अकाबीरीन की मीरास हैं। दीन मोहम्मद बलोच साहब हो, गुलाम सुल्लाखो साहब हो, इब्राहिम हो, इनकी मोहब्बतों का कोई जिक्र नहीं। शहदादपुर से लोग आ गए, मीरपुर खास से आए हैं, टंडो आदम से आए हैं, तमाम पूरे सिंध से लोग मौजूद हैं और चौक दर चौक चले आ रहे हैं। मैं इन सबको सलाम पेश करता हूँ और मैं अपने तीनों साथी के हाथों में हाथ डालकर हम ये ऐलान करते हैं कि तिब और तबीब की फलाह बहबूद के लिए जान की बाजी लगी तो वो भी दे देंगे, तिब के मफादात पर सौदा नहीं करेंगे। एक आए लाऊ की उस से मौत अच्छी, जिस से आती हो प्रवास में कोताही। ना घबराए बादे मुखालिफ से अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तमाम साथियों के लिए मुख्तसर तहाइद है और खाने का इंतजाम।